नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शास्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? अज्ञे जी का, यशपाल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या प्रसाद जी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अज्ञे। ये किसका कथन है? ये जो है वो अज्ञे जी का कथन है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार से झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का, प्रेमचंद जी का, यशपाल जी का, धर्मवीर भारती का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका कथन है ये जो कथन है वो है डॉक्टर नामवर सिंह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? भारतेंदु युग जो है वो किससे प्रभावित है? गदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नामवर सिंह का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की है। प्रस्तुत कथन किसका है? ये श्याम सुंदर दास का, त्रिलोचन शास्त्री का, डॉक्टर नगेंद्र का, नामवर सिंह का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका कथन है ये? डॉक्टर नामवर सिंह का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन द्वारा किया गया या 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? असत्य कथन होगा, वो होगा आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने नहीं की। रामकृष्ण आर्य समाज की स्थापना जो थी वो किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान। और फारसी पढ़े हुए हिंदियों की बोलचाल हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा राजा लक्ष्मण सिंह। किसका ये कथन है? राजा लक्ष्मण सिंह का ये कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला
क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिता, व्यंग, नारी की स्तुति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2, 3। नारी की स्तुति जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी, समाज की दुर्दशा का चित्रण सम्मिलित है, श्रृंगारिता सम्मिलित है, व्यंग सम्मिलित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट ना रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार के उन्मुक्त समाज की कल्पना अंग्रेज कवि शैली ने की, ठीक उसी प्रकार का उन्मुक्त समाज और गोपियों का है। यह कथन किसका है? ये कथन जो है वो किसका कथन है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सूर के भ्रमर गीत में उतनी हृदयता एवं भावुकता है, उतनी ही चतुरता एवं बौद्धिकता भी है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गोविंद त्रिगुणायत का, मिश्रबंधु का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहेलियाँ मुकरियों व सूखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद दृष्टि की। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की दृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस साहित्यकार के बारे में कहा है? मतीराम, अमीर खुसरो, गालिब, राम सरहाय। तो ये बात इन्होंने किसके लिए कही है? ये कही है अमीर खुसरो के लिए। किसके लिए कही है? अमीर खुसरो के लिए कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता है? क्या इन्होंने विशेषता बताई है? शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन, सिद्धोनाथों का कबीर पर प्रभाव, नया काल विभाजन, आदिकाल पर विस्तृत खोज। तो इन्होंने कौन सी विशेषता बताई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिकाल की विस्तृत की खोज बताई है, सिद्धों और नाथों का कबीर पर प्रभाव ये भी बताया है, शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन ये भी विशेषता बताई है, लेकिन नया काल विभाजन की विशेषता नहीं बताई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्य अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है।
रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रत्यंत तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का, राम कुमार वर्मा का या प्रेमचंद्र का? तो ये कथन जो है वो किसका कथन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं कई काम किए। उन्होंने नाटकों को बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया, अनुदित नाटकों के द्वारा एक साथ माध्यम से नई हिंदी की लोकप्रिय तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु के नाटक के संबंध में यह कथन है किसका? विष्णु प्रभाकर का, मोहन राकेश का, रामविलास शर्मा का या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामविलास शर्मा का। किसका है ये? रामविलास शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि जब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा, सीमा तोड़ने का आभास लगता है, मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ, अपनी संचालक हूँ, अपनी संचालित नहीं। ये पंक्तियों में ही मुझे अत्यधिक सुखारी दें कि मैं खुद मालिक हूँ, किस आत्मकथा से उद्धृत है? क्या भूलूं क्या याद करूं, अपहुदरी एक कहानी या भी मुर्दे हरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपुहदरी। किसका है? अपुहदरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन है और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? विजय देव, नारायण शाही का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या धीरेन्द्र वर्मा का? तो ये कथन जो है वो किसका है? ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है यदि पूर्व ग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीरताएं आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोपाल राम गहमरी का? तो ये क्वेश्चन किसका है? ये जो बात है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह की है। किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में कही गई है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि स्मरण की स्मृति से संबंध रखता है, कि स्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। स्मरण के संबंध में यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, पद्म सिंह शर्मा का, श्री राम का, आचार्य विनय मोहन शर्मा का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र पूंजीवाद यथार्थवाद के रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन किसने कहा है? किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, आचार्य शुक्ल का, महेंद्र का या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान का। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बालकृष्ण भट्ट का है, या श्रीनिवास का है? तो ये बात किसने कही है? ये बात जो है कही है वो कही है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने कही है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि साहित्य कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज है और बहुत सी कई नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता है। कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का, अमृत राय का, कमलेश्वर का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो है अमृत राय का। किसका है? अमृत राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि गोखरनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किसका है? नलिन विलोचन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गणपति चंद्रगुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो ये जो कथन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ये था आज का शास्त्र। आज के शास्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।